नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे G20 के बारे में। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि G20 आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है और इससे मुझे और आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्या फ़ायदा होता है। आसान भाषा में जानेंगे G20 की वो सारी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साल 1997 के समय एशिया के लगभग सभी देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे थे, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। इसे देखते हुए 1999 में जर्मनी में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें G8 देशों की बैठक हुई। इसके बाद G20 को शुरू किया गया। G20 में देखा जाए तो 20 देशों का ग्रुप है, जिसमें ये 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। G20 सदस्य देशों की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये विश्व की टोटल जीडीपी का 85% और वैश्विक बिजनेस का 75% और विश्व जनसंख्या का लगभग 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन G20 देशों का कोई एक स्थायी सचिवालय नहीं है, बल्कि उनकी अध्यक्षता हर साल चेंज होती रहती है, जो एक ट्राइका के माध्यम से बदलती है। ट्राइका एक कोऑर्डिनेशन की तरह भी काम करती है, जिसमें आने वाले सम्मेलन में वर्तमान के मुद्दों और योजनाओं को तैयार किया जाता है। G20 ट्राइका में हर साल एक देश से दूसरे देश को बदला जाता है। G20 की अध्यक्षता एक रोटेशनल बेस पे काम करती है। पिछले साल यानी 2022 में इंडोनेशिया के पास थी और अब 2023 में भारत के पास है। आने वाले 2024 में ब्राजील के पास जाएगी। इनमें से जो ये टॉप का देश करंट ईयर की अध्यक्षता करता है वही इसका आयोजन करता है और विश्व स्तर के मुद्दों पर अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। तो इस बार का आयोजन भारत कर रहा है। G20 की बैठक में दुनिया के 20 मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर को बुलाया जाता है। हालांकि 2008 की वैश्विक मंदी के बाद इन देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को भी शामिल किया जाने लगा है। इस संगठन का उद्देश्य विश्व के सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं उनका आपसी चर्चा के जरिए सॉल्यूशन निकालना है। अब बात कर लेते हैं G20 की वर्किंग स्टाइल पर। G20 का काम दो पैरेलल ट्रैक की तरह होता है। इनमें एक होता है फाइनेंशियल ट्रैक और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में सभी भाग लेने वाले देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं, और शेरपा ट्रैक में उस देश के हाईएस्ट रैंक के गवर्नमेंट ऑफिसर्स और डिप्लोमेट्स होते हैं, जो अपने देश के प्रतिनिधि मंडल की मीटिंग और सम्मेलनों की योजना के बारे में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। यहाँ शेरपा उन देशों के हाईएस्ट रैंक के गवर्नमेंट ऑफिसर्स और डिप्लोमेट्स को कहा जाता है। तो इस प्रकार काम का एजेंडा और कोऑर्डिनेशन G20 देश के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें शेरपा के रूप में जाना जाता है, जो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के साथ मिलकर काम करते हैं। इस ग्रुप का मुख्य काम इंटरनेशनली फाइनेंशियल कोऑपरेशन का है, जिससे दुनिया भर में आने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकने में हेल्प मिल सके और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके। अब बात कर लेते हैं भारत की। 17वां G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में हुआ, जिसके बाद भारत दिसंबर 2022 से 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। भारत में होने वाले G20 सम्मेलन की थीम का विषय वसुधैव कुटुंबकम यानी एक धरती एक परिवार एक भविष्य है। इस थीम को उपनिषद के प्राचीन संस्कृत से लिया गया है। हालांकि भारत में फर्स्ट G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप यानी DWG की मीटिंग मुंबई में 13 से 16 दिसंबर 2022 को ही आयोजित हो गई। उसके बाद लगातार भारत में 200 मीटिंग्स का आयोजन 50 अलग अलग सिटीज में हुआ, जिनमें लगभग 32 अलग अलग मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। साथ ही G20 देशों के प्रतिनिधि और डेलीगेशन को भारत के समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत को देखने का भी मौका मिला। और अब फाइनल 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें G20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें भारत ने G20 अध्यक्ष के तौर पर बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को भी अतिथि के रूप में इन्वाइट किया है। G20 एक प्रकार से आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन G20 से मुझे और आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्या फायदा होता है, आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद G20 ने इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए कई सारे सॉल्यूशन निकाले। इन सॉल्यूशन से दुनिया भर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रोजगार में सुधार हुआ। 2015 में G20 ने लगातार डेवलपमेंटल टारगेट्स को अपनाया। इन टारगेट्स को अचीव करने से गरीबी और असमानता को कम करने में मदद मिली। इसने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे तक पहुंच में सुधार के लिए सॉल्यूशन भी दिए। इससे आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर मिलने लगे। 2019 में G20 ने पेरिस समझौते को मजबूत करने की बात कही। ये समझौता क्लाइमेट चेंजेस को कम करने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है।
इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए उपाय किए गए। इससे आम लोगों को एक नीट एंड क्लीन वातावरण मिल सका। कुल मिलाकर G20 ने आम लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाने में रोल अदा किया। फिलहाल G20 की अध्यक्षता अपना देश भारत कर रहा है, इसलिए पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी है, क्योंकि दुनिया को भारत से इकोनॉमिक क्राइसिस और डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर को सुधारने में काफी उम्मीदें हैं। वैसे G20 पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।